हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी को हमारे पॉलिटेक्निक चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर वालों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, चलो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो रहा है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वह शाखा जिसमें डिजिटल सर्किट का अध्ययन किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ठीक, यह सिग्नल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, डिजिटल सिग्नल, यह सिग्नल दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के अनंत मान होते हैं तथा समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। देखिए, फिगर से भी देख लीजिए, समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा है कि नहीं। देखो, पहले यहाँ था, फिर टाइम जैसे होता जा रहा है वैसे परिवर्तित होता जा रहा है। ठीक, समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा है। आइए इसका देखो, हम लोग उदाहरण देखते हैं क्या है। साइन वेव, ट्रेंगुलर वेव, ये एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, हम लोग डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल डिजिटल सिग्नल में दो लेवल होते हैं। यह सिग्नल सदैव लो तथा हाई में से किसी एक लेवल पर होता है। ठीक, चलिए ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं यार, इसका फिगर कैसा होता है डिजिटल सिग्नल का। देखो, ये फिगर इसका है। इसमें पहले लो था, मतलब जीरो, फिर हाई वन जाए, फिर ऐसे लो, लो हाई होता रहता है। समय के साथ लो हाई होता है। इसमें दो होते हैं। ठीक, उसके अनंत मान होता है, जबकि इसमें दो मान होते हैं, एक लो एक हाई होता है। ठीक, और डिजिटल सिग्नल समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है। डिजिटल सिग्नल समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं एनालॉग सिग्नल के उदाहरण क्या क्या है। फिल्टर्स होता है, एम्पलीफायर्स होता है, एम्पलीफायर सिग्नल होता है, जनरेटर होता है, पावर सप्लाई, ये एनालॉग सिग्नल के उदाहरण हैं। ठीक, और इसमें देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल की एक्यूरेसी बहुत कम होती है। ठीक, एनालॉग सिग्नल की एक्यूरेसी बहुत कम होती है। आइए हम लोग देखते हैं डिजिटल सिग्नल के बाद। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? डिजिटल इनपुट सिग्नल, अगर इस तरफ से देखते हैं, ये डिजिटल सिस्टम है और यहाँ डिजिटल आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? फ्लिप फ्लॉप होता है, काउंटर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिजिटल कैलकुलेटर्स होता है, कंप्यूटर्स, ये डिजिटल सिग्नल के उदाहरण होते हैं। ठीक, और डिजिटल सिग्नल की जो एक्यूरेसी होती है बहुत अधिक होती है। डिजिटल सिग्नल की एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो, नंबर सिस्टम चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। कौन कौन? डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। और देखो, नंबर नेम ऑफ नंबर्स और बेस, तो हर एक, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10 होता है। बाइनरी का कितना होता है? 2 होता है। और ऑक्टल का कितना होता है? 8 होता है बेस। जबकि हेक्साडेसिमल कितना होता है? 16 बेस होता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या अंतर्गत आते हैं? देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या आते हैं। ठीक, इसमें देखो, जीरो आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम कितने तक मान होते हैं? 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10 होता है, तथा इसकी लार्जेस्ट वैल्यू 9 होती है। मतलब लार्जेस्ट वैल्यू मतलब अधिकतम मान कितना, क्या अधिकतम मान कितना होता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं इसका फिगर, डेसिमल नंबर सिस्टम का फिगर कैसा होता है। ठीक, यहाँ से देखते हैं ये सब जितने डिब्बा बना, और ये डेसिमल के इस तरफ, ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट होता है,
और इधर 10-1 से लेते हैं, 10-2 ऐसे जाते हैं। जबकि अगर एम एच डी तरफ से, मतलब ये एम एच डी हो गया, ये एल एच डी हो गया। एम एच डी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंस, और ये एल एच डी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक, यहाँ अगर एम एच डी तरफ से लेते हैं तो 10 का जीरो से लेते हैं, और अगर एम एच डी तरफ से लेते हैं 10 घात से लेकर जीरो की तरफ से लेते हैं इधर से, और यहाँ से 10 घात -1 से लेते हैं। ठीक, चलो हम लोग जानते हैं एम एच डी क्या होता है और एल एच डी क्या होता है। ठीक, इसमें एम एच डी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, बाएं तरफ की वह संख्या जिसका स्थानीय मान अधिकतम होता है, एम एच डी कहलाती है। ठीक, और एल एच डी क्या होता है? एल एच डी में दाएं तरफ की वह संख्या जिसका स्थानीय मान सबसे कम होता है, एल एच डी कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? एल एच डी। इसका उदाहरण देखिए, डेसिमल नंबर 532.86 को प्रदर्शित करना। ठीक, यहाँ देखो, इसमें क्या होता है, एम एच डी ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक एम एच डी हो गया, और यहाँ से इधर एल एच डी। एम एच डी हम लोग लेते हैं 10 घात 0 से, और इसमें 2 से गुणा करते हैं। जितना है इसमें 10 में जितने जितने नंबर हैं उससे गुणा करते हैं, और घात बढ़ती चली जाती है। ठीक, और एल एच डी की तरफ से इसमें 8 है तो 8 गुणा करते हैं। ठीक, इसमें 10 घात -1 से लेते हैं, इसमें 10 घात 0 से लेते हैं, जबकि इसमें यहाँ प्लस रहेगा। ठीक, चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर अगले में बताएंगे परिवर्तित करना डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में परिवर्तित करना, और बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम परिवर्तित करना, ये सब बताएंगे। आज इतने हैं। ठीक, और ये जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बजा देना, और ये शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड को, देखने के लिए अच्छा लेक्चर है। ठीक।